ढाई घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते नारद, विचरण करते रहते हैं त्रिलोकी में कहीं ना कहीं। सज्जनों, जैसे ही नारद जी वहां से चले, और नारद जी चले तो मेरे नारायण भगवान ने देखा कि नारद के मन में अवमान रूपी अंकुर है, इस अंकुर को शीघ्र ही उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, नहीं तो नारद संत है, भजन करता है, नारद दूसरे मार्ग पर चला जाएगा। सज्जनों, मेरे भगवान ने माया को बुलाया और माया को बुला करके कहा, हे मेरी योग माया, जाओ जिस मार्ग से नारद जा रहा है वहां एक सुंदर नगर का निर्माण कर देना, सुंदर, और उस नगर का नाम रख देना श्रीनगर, और राजा का नाम रख देना शीलनिधि राजा, और एक बार स्वयंवर रचाओ और उनकी पुत्री का नाम रख देना विश्वमोहिनी। जाओ, क्योंकि नारद के मन में जो अवमान रूपी अंकुर है उसको उखाड़ करके शीघ्र ही फेंकना है, क्योंकि महाराज जिसके जीवन में अवमान हो जाता है वहां पतन का मार्ग शुरू हो जाता है, पतन का, पतन का। सज्जनों, आज जैसे ही नारद जी जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग में एक नगर दिखाई दिया। नारद ने मन में सोचा, इसी मार्ग से मैं पहले गया था, पहले तो कोई नगर मुझे दिखाई नहीं दिया, ये कहीं दूसरा रास्ता है क्या, या मैं भटक गया। और वहां देखा, वहां महाराज बहुत तगड़ा जनसमूह, इतना सुंदर नगर, इतना सुंदर नगर जो महाराज कभी देखा नहीं नारद ने। बोले मैं तो स्वर्ग गया, वैकुंठ गया, सब जगह जाता हूं, ब्रह्मलोक में गया, सब जगह, लेकिन इतना सुंदर नगर मैंने कभी नहीं देखा। चारों तरफ हरियाली हरियाली। नगर में प्रवेश किया, पूछा महाराज द्वारपालों से, दौड़ीवानों से, भैया ये कौन सा नगर है, यहाँ के राजा कौन है, ये क्या हो रहा है, चहल पहल हो रही है। बोले सुनो, ये श्रीनगर है, श्रीनगर, और इसके राजा हैं शीलनिधि, और उनकी बड़ी सुंदर कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। और विश्वमोहिनी का अर्थ होता है विश्व को मोहने वाली, विश्वमोहिनी। और राजा ने शर्त रखी है। बोले क्या? राजा ने शर्त ये रखी है, या तो हरि भगवान से विवाह होगा या फिर हरि जैसा जिसका रूप होगा उससे विवाह कर देंगे। बोले अच्छा। नारद जी ने सोचा, बन गया काम। बोले कहते हरि का रूप, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हरि हरि गाना, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि है तुम्हारा। सज्जनों, आज नारद जी वहां से लौटे इस समाचार को लेकर के, और मेरे भगवान के पास पहुंचे महाराज, भगवान के पास, और चरण दबाने लग गए नारद जी। बोले मेरे भगवान गोविंद, मैं आपकी शरण में आया हूं, और आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हो, मेरी तो जरूरत है ही नहीं, सब कुछ जानने वाले हो आप, तो हम तो तुम्हारे भरोसे हैं प्रभु। मेरे नारायण भगवान ने कहा, बोले नारद बताओ, अभी तो तुम गए थे, अभी इतनी जल्दी लौट करके आ गए, क्या बात है? बोल मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। कभी इधर वाले चरण को दबाएं नारद जी, कभी इधर वाले चरण को दबाएं, कभी कोठा को दबाएं, कभी पीठ को दबाएं। अरे नारद बताओ, इतनी सेवा तो तुमने कभी नहीं की। बोले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोले कहो तो सही, कहना चाहता हूँ, इसी में लगे हुए हो, कह नहीं रहे हो, बोलो क्या कहना चाहते हो। बोले मुझे शर्म लग रही है नारायण। अरे शर्म क्या बात की? बोले नारद आप चिंता मत करो, जिसमें तुम्हारा हित होगा मैं वही करूंगा, दूसरा कुछ नहीं, बताओ। बोले महाराज, बोले भगवान मैं गया था तो बहुत बड़ा सुंदर नगर मुझे दिखाई दिया, वहां शीलनिधि राजा, वहां की उनकी कन्या विश्वमोहिनी और विवाह करना चाहते हैं, और मुझे बोले शर्म लग रही है।
अरे बोलो नारद बोलो, शर्माने की क्या बात है। आज महाराज नारद जी ने कह ही दिया, बोले प्रभु मुझे आपका रूप चाहिए, आपका रूप चाहिए मुझे। बोले रूप? बोले हाँ रूप चाहिए। बोले रूप किस लिए? बोले देखो मैं इसीलिए तो कह रहा था, मुझे शर्म आ रही है, आपका रूप मिल जाएगा। देखो भगवान दुनिया के सभी लोग शादी विवाह करते हैं, अब सबका हो गया, आपके पास लक्ष्मी जी हैं और महाराज शंकर भगवान के पास पार्वती जी हैं, लेकिन हैं तो हम ऐसे हम ही हैं बाबा जी, हमारे पास नहीं है, तो हम भी चाहते हैं। बोले विवाह करना चाहते हो? बोले हाँ कुछ कुछ मन कर रहा है। अरे तो नारद ये बोलो ना, आप दूल्हा बनना चाहते हो? बोले हाँ यदि आप बना दोगे तो बन जाएंगे, नहीं तो हमारी कहां बस की है। बोले तो तुम मेरा रूप चाहते हो? बोले हाँ। बोले ठीक है मैं तुमको अपना रूप देता हूं, जाओ। भगवान ने रूप दे दिया। बोले नारद ने कहा था अपना रूप दे दो हरि रूप, लेकिन नारद जी को दे दिया भगवान ने हरि रूप। एक हरि भगवान को भी कहते हैं, एक हरि बंदर को भी कहते हैं, और एक हरि हरी हरी घास को भी कहते हैं। वो भी हरि है ना, और भी हरि है। तो हरि का रूप लेकर के महाराज आज नारद जी आए, और जहां स्वयंवर हो रहा था वहीं जाकर के बैठ गए, वहीं जाकर के। अब नारद जी सोच रहे थे भैया विश्व मोहिनी आएगी तो गले में जयमाला डालेगी, तो नारद जी बैठे हुए, लेकिन मेरे भगवान आए स्वयं और विश्व मोहिनी को विवाह करके ले गए, विश्व मोहिनी से विवाह करके ले गए। अब नारद जी को बैठे बैठे बहुत देर हो गई, द्वारपालों से पूछा भैया बताओ क्या हुआ? अरे अभी तक विश्व मोहिनी नहीं आई, हम इतने देर से बैठे हुए हैं। अरे दूल्हा की यार कुछ इज्जत समझो, पसीना पसीना हो गए हम, इस रूप को धारण करके जैसे तैसे मना करके हरि से रूप मांग करके लाए, क्या हुआ? एक ने कहा महाराज क्या हुआ? अरे हरि भगवान आए थे, नारायण भगवान आए थे, विष्णु भगवान आए थे और विश्व मोहिनी को विवाह करके भी ले गए, ब्याह करके ले गए, ब्याह करके ले गए। अरे हरि तो हम हैं। बोल तुम हरि नहीं हो? बोले हम हरि नहीं है। बोले नहीं, तुम किसी तालाब में जाकर के अपना मुंह देखो, तुम कौन हो? अरे तुम बंदर हो, बंदर। बंदर? सज्जनों नारद जी गए दौड़े दौड़े, एक सरोवर में मुख देखा, और मुख दिखाई दिया बंदर का। आज क्रोध आ रहा है नारद को, क्रोध, और सीधे पहुंच गए महाराज क्षीर सागर। हे विष्णु, मैंने तुमसे हरि रूप मांगा और तुमने हरि के बदले में मुझे बंदर बना दिया। जाओ, बंदर को तुमने इतना बुरा समझा, और एक दिन तुम्हारे ये बंदर ही काम आएंगे, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। हर हार बंदर ही सहायता। और हे नारायण भगवान, जैसे स्त्री के लिए मैं विचलित हुआ हूं, मेरे मन में जो मन मेरा भटका है, इसी तरह से आप भी स्त्री के लिए वन में विचरण करोगे, वन में विचरण करोगे। तुम भी बिलखिलाते हुए डोलोगे। मेरे भगवान ने श्रोधान किया सभी जो नारद ने जो कहा, नारद ने साथ दिए,
और परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई। अरे आप तो परम स्वतंत्र हो। अरे जो कर देते हो वो कर देते हो, कोई बात को टाल सकता है तुम्हारी को? मुझे बंदर ही बना दिया, मैं हरी रूप लेने आया था। अरे तुमको हरी रूप नहीं देना था तो तुम मने कर देते। इस प्रकार से किसी का अपमान करना नारायण शोभा नहीं देता। तुमने ये गलत किया है।